जरा सोचिए, मुंबई में सुबह की चाय पी और बस 2 घंटे में नाश्ते के लिए अहमदाबाद पहुंच गए। ये कोई साइंस फिक्शन मूवी का सीन नहीं है, बल्कि भारत के हाई स्पीड रेल नेटवर्क का वो बड़ा सपना है जो हकीकत बनने की राह पर है। तो चलिए आज इसी सपने को थोड़ा और करीब से समझते हैं और देखते हैं कि ये हमारे देश को कैसे बदल सकता है। जी हाँ, बिल्कुल। जो सफर आज ट्रेन से 6 घंटे से भी ज्यादा का है, वो सिमट कर सिर्फ 2 घंटे का रह जाएगा। अब सोचिए, जब इतना सारा समय बचेगा तो बिजनेस के लिए, काम धंधे के लिए कितने नए रास्ते खुलेंगे। और देखिए, यही वो बड़ी पिक्चर है जिसे समझना बहुत जरूरी है। ये हाई स्पीड रेल सिर्फ लोगों को एक जगह से दूसरी जगह जल्दी पहुंचाने का जरिया नहीं है, बल्कि ये देश में एक नया इकोनॉमिक सर्किट बनाने की ताकत रखती है। ये एक बहुत बड़ा बदलाव है। अच्छा, लेकिन एक मिनट, क्या हर तेज चलने वाली ट्रेन बुलेट ट्रेन या हाई स्पीड ट्रेन होती है? नहीं। तो फिर असली हाई स्पीड ट्रेन में और बाकी तेज ट्रेनों में फर्क क्या होता है? चलिए इसको थोड़ा टेक्निकली समझते हैं। तो देखिए, 2 चीजें हैं जो इसे बिल्कुल अलग बनाती हैं। पहली, स्पीड 250 किलोमीटर प्रति घंटे से भी ज्यादा, और दूसरी जो सबसे ज्यादा जरूरी है, इसके अपने अलग डेडिकेटेड ट्रैक्स। आप इसे ऐसे समझिए कि ये इन ट्रेनों का अपना पर्सनल एक्सप्रेसवे है। कोई लोकल ट्रैफिक नहीं, कोई मालगाड़ी नहीं, कुछ नहीं, सिर्फ हाई स्पीड ट्रेन। इससे क्या होता है, स्पीड भी मिलती है और सेफ्टी भी। और इसी से ना वंदे भारत और बुलेट ट्रेन का फर्क एकदम साफ हो जाता है। वंदे भारत ट्रेनें हाँ तेज हैं, लेकिन वो चलती तो हमारे पुराने मौजूदा ट्रैक्स पर ही है ना, इसीलिए उनकी स्पीड की एक लिमिट है, 160-180 किलोमीटर प्रति घंटा। लेकिन बुलेट ट्रेन वो तो अपने खास बनाए गए इंफ्रास्ट्रक्चर पर दौड़ती है, जहां वो अपनी फुल स्पीड पकड़ सकती है। तो चलिए अब आते हैं भारत के इस सबसे बड़े रेल सपने की पहली और सबसे बड़ी परीक्षा पर, मुंबई अहमदाबाद कॉरिडोर। ये प्रोजेक्ट जितना बड़ा है ना, इसकी चुनौतियां भी उतनी ही बड़ी रही हैं। तो देखिए, कहानी शुरू हुई 2017 में। प्लान ये था कि गुजरात वाला जो सेक्शन है वो 2027 तक चालू हो जाएगा और पूरा रूट 2029 तक। लेकिन जैसा कि अक्सर बड़े प्रोजेक्ट्स में होता है, इसमें भी कुछ स्पीड ब्रेकर आ गए। खासकर मुंबई की तरफ जमीन लेने में दिक्कतें आईं, कुछ पॉलिटिकल पेंच भी फंसे और प्रोजेक्ट थोड़ा लेट हो गया। और देखिए, जब प्रोजेक्ट में देरी होती है तो कीमत सिर्फ वक्त की नहीं होती, पैसे की भी होती है। जब ये प्रोजेक्ट 2017 में शुरू हुआ था तो इसका अंदाजा था करीब 18,000 करोड़ रुपए। लेकिन आज डिलेज और बढ़ती महंगाई की वजह से यह कीमत पहुंच गई है लगभग 1,65,000 करोड़ रुपए पर। हाँ, आपने बिल्कुल सही सुना, लगभग 10 गुना ज्यादा। ये बहुत बड़ा जंप है। तो जाहिर सी बात है, दिमाग में सवाल आता है कि भाई इतना पैसा आखिर क्यों, क्या फायदा है इसका? और इसका जवाब ना टिकट की बिक्री में नहीं है, इसका जवाब छुपा है इकोनॉमी पर होने वाले इसके जबरदस्त असर में। इसे कहते हैं इकोनॉमिक मल्टीप्लायर इफेक्ट। मतलब ये एक डोमिनो की तरह काम करता है। आप एक प्रोजेक्ट शुरू करते हैं और पूरी इकोनॉमी में एक के बाद एक अच्छी चीजें होने लगती हैं। कंस्ट्रक्शन सेक्टर में लाखों जॉब्स बनती हैं, स्टील सीमेंट इंडस्ट्री को बूस्ट मिलता है, जहां जहां स्टेशन बनते हैं वहां आसपास की जमीन की कीमतें रॉकेट हो जाती हैं। तो ये सिर्फ एक ट्रेन नहीं है, ये अपने साथ तरक्की का पूरा एक इकोसिस्टम लेकर आती है। कुछ एक्सपर्ट्स का तो ये भी मानना है कि अगर पूरे भारत में करीब 10,000 किलोमीटर का हाई स्पीड नेटवर्क बन जाए ना, तो इसका टोटल इकोनॉमिक इम्पैक्ट 10 लाख करोड़ रुपए तक हो सकता है। सोचिए, ये कितनी बड़ी रकम है। ये एक ऐसा इकोनॉमिक ग्रोथ इंजन है जो सच में देश की अर्थव्यवस्था को एक नई रफ्तार दे सकता है। तो सवाल ये है कि भारत का प्लान क्या है? क्या ये सिर्फ 1-2 रूट की बात है? नहीं, असल में ये एक बहुत बड़ी सोची समझी स्ट्रैटेजी का हिस्सा है और इस स्ट्रैटेजी को समझना बहुत जरूरी है। देखिए, ये एक 3 लेयर का प्लान है। सबसे ऊपर बड़े बड़े शहरों को जोड़ा जाएगा बुलेट ट्रेन से, उसके नीचे छोटे शहरों को कनेक्ट करेगी वंदे भारत जैसी सेमी हाई स्पीड ट्रेनें, और फिर शहरों के अंदर आपको एक जगह से दूसरी जगह ले जाने के लिए होगा मेट्रो का नेटवर्क। ये तीनों मिलकर एक ऐसा जाल बनाएंगे जो देश में ट्रेवल करने का अनुभव ही बदल देगा। तो चलिए अब आते हैं इस कहानी के सबसे बड़े सवाल पर। क्या ये हाई स्पीड रेल वाकई देश की जरूरत है या फिर ये बस एक बहुत महंगा एक दिखावे का प्रोजेक्ट है? देखिए, यहाँ पर बहस के 2 पहलू हैं और दोनों ही अपनी जगह पर मजबूत हैं।
एक तरफ वो लोग हैं जो कहते हैं कि ये 21वीं सदी के भारत के लिए जरूरी है, ये ग्रोथ इंजन है जो इकोनॉमी को दौड़ाएगा, प्रोडक्टिविटी बढ़ाएगा। लेकिन दूसरी तरफ इसका भारी भरकम खर्चा, प्रोजेक्ट के लेट होने का रिस्क और जमीन अधिग्रहण जैसी बड़ी बड़ी प्रैक्टिकल चुनौतियां हैं जिन्हें हम अनदेखा नहीं कर सकते। तो आखिर में पूरी बात एक ही चीज पर आकर रुक जाती है, एग्जीक्यूशन। मतलब इस प्रोजेक्ट का कामयाब होना या ना होना सब कुछ इस पर डिपेंड करता है कि इसे कैसे लागू किया जाता है। अगर ये टाइम पर, बजट में और सही प्लानिंग के साथ पूरा होता है तो ये वाकई देश के लिए एक गेम चेंजर साबित हो सकता है। और जाते जाते एक सवाल सबके सोचने के लिए, चलिए मान लेते हैं मुंबई अहमदाबाद प्रोजेक्ट कामयाब रहा, तो इसके बाद अगला बुलेट ट्रेन रूट कौन सा होना चाहिए? दिल्ली लखनऊ, दिल्ली चंडीगढ़ या फिर चेन्नई बेंगलुरु? इस पर सोचिएगा जरूर।